लव यू डैड। अभी तुम कुछ दिनों में मेलबर्न जाने वाले हो, कुछ वक्त हमारे साथ बिताओ। एग्जैक्टली, मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे यही कह रहे थे। ओके बाय डैड। अभी Hey bro! What's up, Yo man? man! Yeah. बेटा अभी संभल कर रहना। जब बादशाह अवी के साथ तो डरने की क्या बात। कैसे बोला मैं? बुद्धू तुमसे ही संभल कर रहने के लिए कहा है, समझे? मेरी इज्जत का करेले का सब्जी बना दिया। हेलो, हे अभी जेसिका का जादू नहीं चला, अभी इसका क्या चलाएगा? ब्रो तेरा दिल पहले से पेट्रोल पंप है, ये लड़की उसमें घासलेट छिड़क के आग लगा रही है। ओ ब्रो, आग बुझाने के लिए सीडी बम्बा मंगवाना पड़ेगा। Hey, look, he's dancing with Jenny. Hey you! ओह लोचो, Hey dude, back off! Oh no! Oh my god! Police sir? Oh no! सर यहाँ। फिर मिलेंगे। मुझे यूएस आए 25 साल हो गए, पर कभी पुलिस स्टेशन की शक्ल नहीं देखी। लेकिन आज पहली बार तुम्हारी वजह से जाना पड़ा। डरो मत, डरो Tommy, मत। save me! Oh, how dare you touch my girlfriend? I'm not going to you. गायत्री। Come on, you coward! Come out! Fire me now! Come on! अभी पीछे हो जाओ। Leave me! I'm going to kill him! I'm going to kill him! Hurry up! Come on! Let's go, drive fast. सुनिए, तुम्हें किसी की बुरी नजर न लगे, तुम पर किसी का बुरा Mom, सहना पड़े। जब ये कद्दू कटेगा सब में कैसे बढ़ेगा? मैं काटूंगा। ले और उसे फेंक दे। अब जाओ। भैया, आपको सर ने शाम को मिलने के लिए बुलाया है। तुमने ही कान भरे होंगे। मैंने कुछ नहीं किया सर। Get out. Hey Dad, आपने मुझे बुलाया था? हाँ अभी कुछ जरूरी बात करनी है। अभी अब तुम बड़े हो गए हो, हम 24 घंटे अब तुम्हारी चिंता में नहीं बैठे रह सकते। कल रात जो हुआ वो फिर हो सकता है। But Dad, गलती उनकी थी। मैं तुम वैसे भी अगले महीने मेलबर्न यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तो यहाँ एक महीना खाली बैठने का कोई मतलब नहीं है। तुम और बादशाह एक महीने के लिए इंडिया चले जाओ, वहां खूब ऐश करो, मजे करो और वहीं से सीधा मेलबर्न निकल जाना। तब तक ये मैटर ठंडा पड़ जाएगा। पर डैड, इंडिया ही क्यों? इंडिया में रखा ही क्या है पॉपुलेशन और पॉल्यूशन के अलावा? बैड आइडिया डैड, बैड आइडिया। शट अप अभी, मत भूलो कि तुम्हारे मॉम डैड भी इंडिया से हैं। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए उसे अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं डैड को क्या हो गया, जिद कर रहे हैं कि इंडिया जाओ। Who'll go there? जिसको बर्गर्स और पैटीज खाने की आदत है वो वड़ा पाव और भजिया कैसे खाएगा? कभी नहीं, नेवर ब्रो। मैं तो खा लूंगा। उनको जाना तो वो खुद चले जाएं। थैंक यू ब्रो। एक बार तू नो, क्या हुआ? इसमें तो मेयोनेज़ है। मैंने तुझसे बोला था ना उसको शेजवान डालने को, बोल क्या किया तूने? मैंने बोला था शेजवान के साथ घी डालने। अब तो क्या कर रहा है? नहीं नहीं, ये क्या कर रहा है ब्रो? अरे डस्टबिन बहुत दूर है, तेरा उसमें नहीं जाएगा। लगी 50 की, 500 की लगी, 1000 की लगी। ओके डन। ओह, बाल्टी में बॉल गया। मैं हार गया। चिल्लर है वो भी ले ले। ये ले। जैसे हर इंसान में जन्म से टैलेंट होता है, वैसे ही हर कंट्री की एक खासियत होती है।
मैं नहीं मानता। मानना पड़ेगा। लंदन की पगार, अमेरिका का घर, इटली का पास्ता और इंडियन ब्यूटी, ये मिल जाए तो लाइफ सेट है। ये कौन बोला? धनीराम बोला। ये है कौन? कोई भी बोला तुझे, उससे क्या? तू भावना समझ, उसमें बह मत। एग्जाम्पल देना पड़ेगा। यहाँ अमेरिका में क्या होता है, या तो हद से ज्यादा ठंडी होती है या गर्मी होती है, दो ही मौसम है। इंडिया की बात अलग है। पतझड़ मौसम, बसंत बहार, चौथा मौसम प्यार का। प्यार का मौसम कैसे खिलता है दिखाता हूँ। ये तो फिल्म एक्ट्रेस काजल है। सब काजल की बहन ही है, सिस्टर। ये हर लड़की इतनी क्यूट होगी? क्यूट ना हुई तो डबल पैसे वापस, ट्रस्ट मी। ठीक है, अगर मैं झूठ बोला तो गंजा हो जाऊंगा। ठीक है, तू गंजा हो। हट। पक्का? पक्का। ओके, लेट्स गो टू इंडिया। मैं तो आपके हार्ट अटैक की न्यूज सुन के घबरा गया था, पर आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। आपने भार्गव सर को सही टाइम पे पॉलिटिक्स में उतारा है। भार्गव भैया जिंदाबाद, 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 भार्गव भैया जिंदाबाद। 1 मिनट, नो क्वेश्चंस क्या प्लीज। आप अब भी उस बात पर कायम है कि 38 रुपए में एक आदमी अपने दिन का खर्चा निकाल सकता है? डैड ने कहा था कि अगर कोई चाहे तो एडजस्ट करके 38 रुपए में जी सकता है। ये इन्होंने आम आदमी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कहा। जो बात इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर कही, उस बात से आप लोग अपनी टीआरपी मत बढ़ाइए। जनता जानती है कि पिछले 30 सालों में मेरे डैड ने उनके लिए क्या क्या किया है। विपक्ष का कहना है कि आप विदेश में रहकर बिजनेस करते हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स को क्या समझेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं पॉलिटिक्स नहीं समझता। मैं सिर्फ उस जनता की सेवा करने आया हूँ जिसने हमें इतना प्यार दिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आइए। सर, और एक सवाल, सर, एक आखिरी आखिरी सवाल। सवाल, सर। नमस्ते सर। अरे आओ आओ भाई नागेंद्र, तुम तो आजकल टीवी पर और अखबारों में ज्यादा दिखते हो। मेरी याद कैसे आ गई? हाँ। नमस्ते सर। सिर्फ प्लानिंग कमीशन का ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि तुम्हारी केमिकल फैक्ट्री का इशू भी नेताजी नगर में लोगों के बीच विरोध का एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। बताओ हम उसका क्या करें? पिछले इलेक्शन में हमने 30 करोड़ पार्टी फंड दिया था। इस बार 50 करोड़ मांग रहे हैं। पार्टी फंड देने में हमें ऐतराज नहीं है, मगर हमारी फैक्ट्रीज को चलने दो। बचपन में देखा था इसे, अब तक ये बड़ा नहीं हुआ। ये मेरा दुबई में पावर प्रोजेक्ट देख रहा है। अब मेरी उम्र हो चली है, चाहता हूँ ये राजनीति में आ जाए। हम लोगों ने राजनीति में जो मुसीबतें झेली हैं, तुम क्या चाहते हो बच्चे भी झेलें? मगर राजनीति तो मेरे खून में ही है। मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। अब देखते जाइए, इस बार का इलेक्शन रिकॉर्ड मेजॉरिटी से जीतूंगा। अरे वाह, अभी तो टिकट दिया नहीं और तुम रिकॉर्ड और बहुमत की बात कर रहे हो। ऐसा लगता है ये तो सीधा मंत्री ही बनना चाहता है। बिल्कुल सर, आपके मुंह में घी शक्कर। मेरी भी यही इच्छा है कि मंत्री बने। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो इतने सालों से मैं संभालता आ रहा हूँ, अगर मेरा बेटा संभाले तो कैसा रहेगा सर? फाइनेंस मिनिस्ट्री? हाँ। मिनिस्ट्री देना टिकट देना जितना आसान नहीं होता। पहले ही बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं। सर, आप तो मेरे लिए पिता तुल्य हैं। अगर आप कुछ कर सकें तो। ठीक है, पहले अपने बेटे को बोलो लोगों के बीच जाकर अपनी पहचान बनाए। हाँ, हो जाएगा सर। एक्सपीरियंस नहीं है वो चलेगा, लेकिन लोगों के बीच अगर पहचान होगी तो मैं कुछ कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो कहा है वो करो। जी सर, हो जाएगा। चलता हूँ। नमस्ते सर। सुनो भार्गव बेटा, 1 मिनट यहाँ आओ। पॉपुलैरिटी जो है ना बेटा, वो तुम्हें अपने चमचों को अगल बगल लेकर घूमने से नहीं मिलने वाली। ऐसे चमकीले कपड़े और शानदार घड़ियां पहनकर पब्लिक में जाकर कहोगे ये कर देंगे वो कर देंगे, तो पब्लिक भरोसा नहीं करेगी। तुम्हें आम आदमी की तरह जनता के साथ उठना बैठना पड़ेगा, तभी उनका भरोसा जीत पाओगे, समझे? ब्रो, बैठ बैठ के कमर अकड़ गई मेरी। मेरी तो टूट ही गई। अचानक डिंग डोंग आवाज आई। हाँ, पहला सैंपल ऐसा है तो बाकी कैसी होंगी, है ना? हाँ। चलो हमला करते हैं।
नमस्ते सर। हाँ। ड्राइवर सामान लेगा। सॉरी सर, लेट हो गया। किधर गया? शक्ल से हम लोग पायरेटेड एनआरआई लगते हैं क्या? तुम दोनों ही अभी और बादशाह हो? यस। मेरे पीछे आइए। हेलो। हाँ? एटीट्यूड। देख रहा है कि डरा रहा है? What's this? डॉलर। हमारा $1 इधर का 70 रुपीज, मतलब हम 70 गुना ज्यादा मजा लूट सकते हैं। यस। अरे तू 4 बंगड़ी ले आया? हेलो ब्रदर, 4 नहीं 1। What the hell? मैं इस खटारे में जाऊंगा? ये मूर्ति को मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी इसको कॉल करके बताता हूँ। नहीं ब्रो 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 ब्रो, वैसे भी कमर टूट गई है, इसमें थोड़ा मसाज हो जाएगा। कम ऑन। ए डूड, गाड़ी चलेगी कि धक्का मारना पड़ेगा? ओ यो 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 ब्रो, वाओ नाइस रोड्स। इंडिया कितना बदल गया है। पहले मैला था, अभी और गंदा हो गया। पता नहीं कब सुधरेगा। वाओ ब्लू कलर, आई लव। नाक तो डली। नाइस अपार्टमेंट ब्रो। देखने में अच्छा है लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है। तो फिर तुमने कार यहाँ पर क्यों रोकी? गाड़ी में पेट्रोल यहीं तक के लिए भरा था, तो अब हमें पद यात्रा करनी होगी। चलो। What? बंद करो, बंद करो, बंद करो, केमिकल फैक्ट्री, बंद करो, केमिकल फैक्ट्री, बंद करो, केमिकल फैक्ट्री, बंद करो। आई एम टेरिफाइड बैडली। बंद करो। पी के चले आते हो और तमाशा करते हो। क्या हुआ बहन, क्यों सुबह सुबह हंगामा कर रही हो? Hey, और कितनी दूर है? बस पहुंचने ही वाले हैं। आंटी बाद में नहाऊंगा। नहा के हो गया, अब चलो। मेरा जूता बिगड़ गया। ये पैनकेक रास्ते में क्यों? ऐसे गंदा थोबड़ा बनाकर नाक बंद मत करो। बेहोश हो गए तो यही गोबर सुंघाना पड़ेगा।